हेलो एवरीवन, दिस इज यशी पांडे, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। स्वागत है आप सबका टारगेट परीक्षा पर, जहां पे आज एक ऐसे टॉपिक पर बात हो रही है जिसके बारे में इंटरेस्टेड तो सब हैं, पर जानकारी सबके पास पूरी नहीं है। आज भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के कंपेयर में गवर्नमेंट एग्जाम्स को या गवर्नमेंट जॉब्स को क्यों प्रेफरेंस मिलती है? सबसे पहला आंसर आता है द पर्क्स दैट वी गेट विद द गवर्नमेंट जॉब, जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड होती हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है सैलरी का, राइट? चाहे क्लर्क हो, फिर चाहे प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, आप ग्रेड 1, 2, स्केल 3, स्केल 4 ऑफिसर हैं, इन सारी चीजों में जो सबसे प्राइम फैक्टर होता है वो है आपकी सैलरी कितनी है। आज का जो टॉपिक है वो है एक पे कमीशन, जो हर 10 साल पर आता है। पे कमीशंस की शुरुआत 1947 से हुई थी और इन पे कमीशंस में सैलरी को बढ़ाया जाता है। अगर मान लीजिए आपकी कंट्री में कभी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो उस समय पे स्केल जरूरी नहीं हर 10 साल पर हो, तो हो सकता है उसमें 3, 4, 5 साल का थोड़ा सा आप डिले देख सकते हो। बट 8th पे कमीशन लागू हो रहा है 1 जनवरी 2026 से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। अब सवाल ये है कि ये पे स्केल कहां पहुंच जाएंगे, और दूसरी चीज कि हमें एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से ही स्टार्ट करूंगी, इज अबाउट द पे स्केल कमीशंस। याद रखिएगा ये 1956 से स्टार्ट फॉर्मेशन ईयर इसका हुआ था, मतलब ये स्टार्ट 1947 से हो चुका था। 70, 79, 86, 94, जुलाई 26, 2004 और अब 8th CPC आने वाला है, जिसमें आप लोगों की एक्सपेक्टेड है कि ये 26 आपका 2026 1 जैन 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी इनके चेयरमैन अपॉइंट नहीं किए गए हैं, बट ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि सरकार फर्स्ट एक कमेटी बिठा चुकी है और इसको मंजूरी मिल गई है, यानी 8th पे कमीशन लागू होगा। अब सवाल यह है कि कब से। अब बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहला जो सवाल का मैं आंसर देना चाहती हूं कि वो है आंसर कब होगा ये लागू। 1 जनवरी बोला गया है 2026 की। अगर मैं सिर्फ बात करूं, सिर्फ 2026 की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2026 इज द टाइम जिसमें ये कमिटी बैठेगी। इसके फॉर्मेशन को टोटल लगते हैं 15 महीने, यानी 15 मंथ्स लगभग। अगर उस हिसाब से आप चलोगे तो ये चला जाएगा आप लोगों का लगभग जून, ये जून में जाएगा 2027। ठीक है, हो सकता है, बट इसमें क्योंकि बहुत सारे रिकमेंडेशंस आते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े सारे चेंजेस करे जाते हैं, इसमें फिटबिट बैठाया जाएगा। फिटबिट 2 स्केल में होगा, डिपेंड करेगा, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि डियरनेस अलाउंस, ये जो अलाउंस मिलता था, इस बार से डियरनेस अलाउंस को हटा दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसका भी सैलरी पर फर्क पड़ेगा। यानी हो सकता है कि जिसकी सैलरी 18,000 रुपए है उसे एक सब्सटैंशियल इंक्रीज दिखे, हो सकता है उसे लगे कि उसकी सैलरी जो है वो 30% हाइक हो गई है, 25,000, 30,000 पे पहुंच गई है। लेकिन क्योंकि डियरनेस अलाउंस में इस बार डिफरेंसेस किए जाएंगे, तो उस रेशियो के हिसाब से हो सकता है उसके इन हैंड जो सैलरी आ रही है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ी कम आए। दूसरी चीज, डियरनेस अलाउंस, ये सब तो ध्यान में खैर आपको रखना ही है, क्योंकि 1 जून 2026 से जब ये स्टार्ट होगा तो इसको इंप्लीमेंट होते होते लगभग 2027 या हो सकता है 2028 लग जाए, क्योंकि कमेटी का गठन हुआ है और अब ये काम करेगी और बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेगी। अब इसमें एक और सवाल जो सबका आ रहा है, क्योंकि भाई सबको जानना है कि एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब एरियर्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि ईयर 2000 में आपकी सैलरी थी 10,000 रुपए, ठीक है। अब कहा गया कि 2000 जब आप 10 में आओगे तो आपकी सैलरी हो जाएगी 15,000 रुपए, ठीक है। अब ये जो 5,000 रुपए का ये जो इंक्रीज है, ठीक है, अब बोला गया कि 2010 की जो सैलरी है इसको लागू होते होते मान लीजिए 2012 आ गया। अब भाई 2 साल में ये 5,000 रुपए तो बढ़े नहीं,
राइट। ये 5,000 रुपीज तो 2 सालों में बढ़ा नहीं। तो हिसाब से अगर आप 5,000 रुपए के हिसाब से चलेंगे तो 60,000, 60,000, 1,20,000 रुपए हुए। तो एरियर मिलता है। एरियर क्या होता है? सरकार एक साथ आपको, हो सकता है ये 2 सालों का, ये 2 इयर्स का एरियर सैलरी लागू होने के बाद आपको दे दे। कैसे देगी? वो आपके अकाउंट में सीधा 1,20,000 रुपए क्रेडिट कर देगी। ठीक है। क्या एरियर मिलता है? जी हाँ मिलता है। क्या लास्ट ईयर मिला था? नहीं मिला था। तो भाई सवाल यह है कि क्या इस साल एरियर्स मिलेंगे? देखो अभी कमिटी का गठन हुआ है और इसका एक सीधा सीधा आंसर है कि ये हमेशा सरकार के इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है, क्योंकि इस बार क्योंकि हाइक्स ज्यादा मिल रहे हैं, 30 to 40% का तो मार्जिन लेके चला जा रहा है। 30 to 40% ऑन योर बेसिक पे इज अ ह्यूज डिफरेंस, विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। जिसकी 4 लाख उसकी 5 हो जाएगी सैलरी, समझ आप, उससे भी ज्यादा। तो जाहिर सी बात है, इसमें देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इतना मैसिव पे डिफरेंस को कॉम्पनसेट करने के लिए एरियर देगी या नहीं देगी। इसके चांसेस 50-50% इस साल भी हैं। जो मेरा मानना है एज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू एक पूरी पीढ़ी जिसकी सरकारी नौकरी में रही हो, तो जहां तक मेरा मानना है इस साल भी हो सकता है स्किप करे। इसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लग रहा है वो है डिफेंस में ज्यादा पैसे का जाना, क्योंकि जो कैश का इनफ्लो है वो डिफेंस सर्विसेज की तरफ ज्यादा जा रहा है। और इसका रीजन भी हम सब जानते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग अक्रॉस द जियोपॉलिटिकल फोरम, जिसकी वजह से कैश को एक्सपेंड करना हो सकता है डिफिकल्ट हो। लगभग 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। यस, 1 जनवरी 2026 से इसका संगठन हो जाएगा और ये आप लोगों को बेनिफिट देगा लगभग अगर कंक्लूजन तक पहुंचे तो 2027 या 28 तक। तो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स एंड आई होप आप लोगों को इससे बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी एंड आई होप आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। इस वीडियो को पसंद किया हो तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लेट्स होप टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब दिस ईयर, ताकि हम भी आने वाले समय में इन पे स्केल कमीशंस का फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। योर ओनली मेंटर यशी पांडे विद यू।